लाने का मिशन लगातार जारी है। रोमानिया पहुंच चुका है एयर इंडिया का विमान, मुंबई से बुखारेस्ट ये विमान पहुंचा है। तो बड़ी जानकारी, भारतीयों को वापस लाने की जो कोशिशें हैं उस कड़ी में आपको बताएं कि भारतीयों को लेकर के वापस पहुंच चुका है एयर इंडिया का विमान AI-1943 रोमानिया पहुंचा है। भारतीयों को वापस लाने के लिए मुंबई से रोमानिया पहुंचा है ये एयरक्राफ्ट, जो अब भारतीयों को लेकर के पहुंचेगा। मुंबई से बुखारेस्ट पहुंचा है विमान। आप अंदाजा लगाइए, वो भारतीय जो लगातार यूक्रेन में फंसे हुए थे, वो अपनी जान की गुहार लगा रहे थे, वो कह रहे थे भारत सरकार से कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। और ये रेस्क्यू कितनी तेजी के साथ शुरू हुआ, क्योंकि यूक्रेन में जो स्पेस है वो बंद है, इसीलिए रास्ता चुना गया रोमानिया के लिए। रोमानिया पहुंचे ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी भारतीय, इनको कहा गया, अलग अलग नंबर्स दिए गए कि रोमानिया में ये कांटेक्ट करें, कहां पर कैसे इनको आगे आना है। और इसके बाद देखिए जो पहला ये जो भारतीयों का दल है ये पहुंच रहा है भारत। मुंबई से बुखारेस्ट पहुंच चुका है ये विमान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत की सांस ले रहे होंगे और वो परिवार वाले जिनके अपने लौट रहे हैं। और कुछ और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सलोनी जुड़ी हुई है। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, लगातार हम अलग अलग जानकारियां, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारियां साझा कर रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान क्या है ये हम बताते हैं। पुतिन का मकसद दरअसल यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराना है। पुतिन इसी मकसद से यहां पहुंचे। यूक्रेन की राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बड़ी खबर, जेलेंस्की की गिरफ्तारी हो सकती है। हार मानकर सरेंडर भी कर सकते हैं जेलेंस्की, क्योंकि हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरेंडर करने पर ही रूस बातचीत करने को तैयार है। जरा आपको बता दें कि जेलेंस्की ने बातचीत का न्योता दिया था, इस पर पुतिन ने कहा, उनके सलाहकार ने कहा कि जब तक सरेंडर नहीं होगा बातचीत नहीं होगी। वहीं देश छोड़कर भी जेलेंस्की भाग सकते हैं। मास्टर प्लान यही तैयार किया है रशिया ने। तीनों स्थिति में यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाएगा, पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, और यही लक्ष्य है रशिया का। राष्ट्रपति को अमेरिका की कठपुतली मानते हैं, ये बात लगातार पुतिन ने कही। अमेरिका के बढ़ावे पर ही देखिए यूक्रेन ये झगड़ा करने पर राजी हुआ, इस जंग के लिए राजी हुआ, और अमेरिका ने ये कह दिया कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रूस समर्थित नेता को गद्दी पर बैठाएंगे और यूक्रेन की सत्ता चलाएंगे, फिर यूक्रेन रशिया के इशारे पर काम करेगा, और यही लक्ष्य रखा गया है। रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, और यही वजह है कि यूक्रेन आड़े ना आए, सोवियत संघ जैसी ताकत फिर से बन पाए रशिया, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनने देंगे, यही रुख था, और इसी रुख की वजह से ये जंग, ये युद्ध हो रहा है। रूसी सीमा तक नाटो को पहुंचाना मकसद है रशिया का, और देखिए लगातार इसके लिए पुतिन अपना रुख साफ कर चुके हैं। नाटो के जरिए अमेरिकी दखल रोकना चाहते हैं। रूस के विरोध के बावजूद नाटो का विस्तार हुआ, और उस विस्तार को रोकने के लिए सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश नाटो सदस्य बन गए। ऐसे में पुतिन ने अब ये नया मास्टर प्लान तैयार किया है। और चलिए बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे श्वेता का। श्वेता, और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, खार्किव में एयर अलर्ट जारी है। यूक्रेन के साथ शहरों में एयर अलर्ट जारी है। यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी लगातार किस तरह से जारी की जा रही है, आपको बता दें। बड़ी जानकारी यह है कि खार्किव में एयर अलर्ट जारी किया गया है, जिसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जो हमला होगा वो किस तरह से, हवाई हमले की एक अलर्ट जारी किया गया है। 7 ऐसे शहर है यूक्रेन में जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एयर अलर्ट ये जारी किया गया है खार्किव, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके से इस वक्त हम बताएं रशियन सेना जो वहां पर मौजूद है वो लगातार किस तरह से वहां पर इस वक्त डटी हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, मृदुल शर्मा, जो वहां से पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। मृदुल, ओवर टू यू। तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग एरिया से आ रही है। खैसन का जो इलाका है वहां पर रशिया ये दावा कर रहा है कि उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन बार बार कह रहा है कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर कब्जा। आवाज आई है, यहाँ पर भी आवाज है। श्रवण, आपने भी आवाज आई। वो एक्सप्लोजन की आवाज एक थोड़ी दूरी पे होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ तक आ रही है तो मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए जो एक्सप्लोजन। पता नहीं धुएं जो है, बट इसको मैं वापस कहूंगा कि थोड़ा वेरीफाई कर लेते, बट आवाज हमने जरूर, आवाज ऐसी आई है कि इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक बार फिर यहाँ पर धमाका हुआ है। तो मैं ये अपडेट भी दे दूं कि कीव में भी जो सुबह से हम शांति देख रहे थे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन अभी तुरंत हमने एक आवाज सुनी, जोरदार धमाका कहीं हुआ है। अब ये आसपास के क्षेत्र में भी हो सकता है। फिर हम उस बात पर आते हैं, जैसा श्वेता और सलोनी आप दोनों बता रहे थे कि कीव में इस समय कोशिश यही है
कि प्रेसिडेंट का जो घर है, प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर रूस की सेना पहुंचे और वहां पर पूरी कार्रवाई की जाए। तो यही सबसे बड़ी बात है कि 6 शहरों में जहां रेड अलर्ट किया गया है, वहीं पर ऐसी रणनीति भी रशिया की हो सकती है कि वो कीव पर आए, क्योंकि लगातार रशिया बातें कुछ करता है और एक्शन कुछ और किया जाता है। ये उसकी रणनीति अभी तक इस पूरे वॉर जोन में देखी गई है। जहां जहां वो जाता है, तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल देखिए, हमको जहां धमाके की आवाज आई वहां हम थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को बता दूं, उसी सड़क पर हम मौजूद हैं जहां पर कल हम देखिए, शहर ही है ये कीव, बिल्कुल ये शहरी इलाका है और यहीं पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि हम उस इलाके तक भी पहुंच जाए जहां पर धमाका हुआ है। कुछ दूरी पर वो स्थित है, पूरी सड़कें खाली है यहां पर और हम लगातार यहां से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम उस इलाके तक पहुंचे। कोई गाड़ी नहीं चल रही है। ये वो रिहायशी इलाका है जो दिन भर ट्रैफिक में रहता है। मेन रोड यहां पर कहा जाता है, ये वही रोड है ये, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का घर है वो 4 रास्तों से होता हुआ जाता है। हमने कल मैप के जरिए भी समझाया था और मैं चाहूंगा कि अगर एक बार फिर से वो मैप हम दिखाने की कोशिश करें। 4 जगह से ये रास्ता जाता है और चारों जगह से रूस की सेना घुसने की कोशिश करेगी। उनमें से एक रास्ता ये है, यहां से भी हो सकता है कि जो तस्वीर हम कल देख रहे थे, सेना की टुकड़ियां ऐसे सड़कों पर लेटी हुई थी, वो तस्वीर हमें इस सड़क पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक शायद बस स्टॉप पे हम पहुंचे हैं और यहां पर अगर कोशिश करेंगे अंदर जाने की, क्योंकि मेट्रोज में सब छिपे हुए हैं। श्रवण जी हाँ, क्योंकि कल रात को भी करीबन 9 बजे से कई सारे जो इलाके में हम लोग रह रहे, उस इलाके में कई सारे रेड अलर्ट ये सायरन्स बज रहे थे, जिसके कारण रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम भी एक बार हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कुछ लोग छिपे हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो इलाका है। देखिए, हम लगातार जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हर जगह पर पहुंचा जाए, आपको हर तस्वीर दिखाएं। इसलिए लगातार हमारी टीम पूरी चलती है, हर जगह से चल रहा है। ये देखिए, पूरा का पूरा सबब जो है वो खाली बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बताता है, ये देखिए यहाँ पर भीड़ हुआ करती है लेकिन अब सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। और लगातार जो बंकर्स की बात की जा रही है, सलोनी और श्वेता आप दोनों तस्वीर देख रहे थे, वो बंकर कुछ ऐसे ही बने हुए। तो मृदुल, आप हमें बंकर की तस्वीर दिखा रहे थे। मेरे सहयोगी मृदुल इस वक्त बंकर की तस्वीर दिखा रहे थे। देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कीव में ही कल ये तस्वीरें सामने आई थी, जब आप देख रहे थे लगातार किस तरीके से बम्बार्डिंग हो रही थी, लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लगातार वहां पर जो रूसी सेना है वहां पर वो डटी हुई है। ये कीव के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं एक के बाद एक बम्बार्डिंग हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ये देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि हालात कैसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं यूक्रेन में। और चलिए जरा कुछ और तस्वीरें आपको बताते हैं कि किस तरीके से वॉर रूम में जो पुतिन है वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 3रा दिन है। लगातार रूस ये कह रहा है कि वो अब बातचीत तो नहीं करेगा, लेकिन अब जो कोशिशें हैं, देखिए वॉर रूम में बैठ करके पुतिन जो है वो लगातार किस तरह से निगरानी कर रहे हैं। वॉर रूम से पुतिन की ये पैनी नजर है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे, कब, कहां आगे बढ़ना है, किस तरह से कीव पर कब्जा कर लेना है, कैसे मुख्य क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना है। यूक्रेन में रूस के 400 से ज्यादा हमले अभी तक हो चुके हैं। एक भी हमला नहीं रहा, चाहे दिन हो रात हो, हर समय हमला हो रहा है। अब तक अगर देखें तो 200 से ज्यादा मिसाइलें रूस दाग चुका है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर। राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है और पहला मकसद यह है कि राजधानी कीव पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर ले रूस। और ये सारी निगरानी कौन कर रहा है? पुतिन, जो वॉर रूम में बैठ करके लगातार निगरानी कर रहे हैं। देख रहे हैं क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमले के निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अटैक करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए एक भी अटैक। हर समय हमें इस अटैक की आवाज आ रही है। देखिए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर
न्यूक्लियर प्लांट जो रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है यूक्रेन का। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को उसने कब्जे में लेकर ये बताया है कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन ना करे, इसकी अब कोशिश है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराने का दावा रूस कर रहा है और इसको कौन देख रहा है? पुतिन, जो वॉर रूम में बैठ करके लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। कई गांव पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, कई बड़े शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते हैं पुतिन, ये कहा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद दरअसल यूक्रेन पर कब्जे का नहीं है। वो ये कह रहे हैं आज यूक्रेनी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेंगे, यानी कीव पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि कीव में लगातार रूसी सेना मौजूद है। यूक्रेन के 74 ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिनको तबाह किया जा चुका है रूसी सेना की तरफ से, ताकि वहां से कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस को यूक्रेन अंजाम न दे पाए। 74 सैन्य ठिकाने जिनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। कई सैन्य ठिकानों पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया। यूक्रेन के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से रशिया ने तबाह कर दिया, ताकि किसी तरीके से एयर अटैक भी ना कर पाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करूंगी, मेरी सहयोगी सलोनी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सलोनी, बिल्कुल बड़ी खबर मिल रही है श्वेता कि 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स देखिए बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया ने तैनात कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैटेलाइट में ये इमेजेस कैद हुई है जिसके जरिए समझ में आ रहा है 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात रशिया ने कर दिए। बड़ी संख्या में बड़े ग्राउंड फोर्स की भी यहाँ पर मौजूदगी है और ये बताती है कि रशिया किस तरह से प्लान वे में इस हमले को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि बैकअप फोर्स की तैनाती पहले से ही रशिया ने कर रखी है। हालातों को और गंभीर स्थिति में पहुंचा सकता है रशिया, हमले और तेज कर सकता है रशिया। कम से कम ये सैटेलाइट तस्वीरें यही बता रही हैं, क्योंकि 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किए गए हैं। आपको सैटेलाइट तस्वीरों में हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा बड़ी संख्या में बड़े ग्राउंड फोर्स की भी यहां पर मौजूदगी है, यानी रशिया प्लान वे में हमलों को एग्जीक्यूट कर रहा है और कहीं कोई कमी ना हो इसके लिए पहले से तैयारी, प्री प्लान्ड वे में तैयारी रखी गई है रशिया की तरफ से। श्वेता, ये देखिए तस्वीरें देखिए, एक नहीं दो नहीं, आप